हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4A और B दोनों के क्वेश्चन, जो कि 8 और 7 टोटल 15 मार्क के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4A का पार्ट है। 4A में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और 4B में थोड़े कम क्वेश्चन होते हैं, पर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये नेस्टेड क्वेरी के ऊपर पूछे जाते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ कीवर्ड्स और कुछ फंक्शंस को कलेक्टिवली यूज़ करते हैं। तो पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है देयर एग्जिस्ट अ टेबल, एक टेबल ऑलरेडी प्रेजेंट है, गो एयर नाम है। उसके अंदर कॉलम क्या है, पहला जो कॉलम है वो फ्लाइट नंबर, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ नंबर, डेटा टाइप है इंटीजर। दूसरा डी नेम कैरेक्टर, पीआरएन नेम तीसरा कॉलम है, पीआरएन इंटीजर, और फेयर न्यूमेरिक ये हमारा चौथा कॉलम है। क्लियर। तो ये टेबल तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली ऐसा मान के चलो कि ऐसा एक टेबल प्रेजेंट है। अब इस टेबल के लिए हमें क्वेरी लिखनी है, तो क्वेरी लिखनी है, तो क्वेरी लिखने के बाद कुछ आउटपुट मिलेगा, इसलिए फॉर कन्वीनियंस से मैंने ये टेबल बना दिया था और उसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट कर दिए थे। ये आपको बनाना नहीं है। ओके, यू डोंट हैव टू क्रिएट दिस। ओके, ये तो मैंने अब कन्वीनियंस के लिए बनाया ताकि जब मैं कोई क्वेरी परफॉर्म करूं तो आपको क्या दिखे। तो यहाँ पर देखिए मैंने टेबल बना दी, उसमें कुछ डेटा एंटर की। तो फ्लाइट नंबर 101, 102, 124, 164 और डेस्टिनेशन नेम मतलब कहाँ जा रहे हैं, तो मनाली और गोवा ऐसे दो लिए हैं मैंने, और पीआरएन नंबर है और उसके फेयर्स है। तो ये कुछ टेबल है जो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, आपको बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ से एक्चुअली हमारा आंसर 1 स्टार्ट हो रहा है, हमारा जो फर्स्ट क्वेरी का है। तो फर्स्ट क्वेरी क्या है हमारी, डिस्प्ले फ्लाइट नंबर। तो जो भी चीज़ें डिस्प्ले करनी होती है, जो भी चीज़ें हमें डिस्प्ले करनी होती है उसे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा सेलेक्ट। अच्छा, क्या है फ्लाइट नंबर, तो फ्लाइट नंबर का जो कॉलम है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया रहा है, एफ नंबर से। दूसरा क्या है, डेस्टिनेशन नेम, डी नेम। देन तीसरा क्या है, फेयर अमाउंट, तो फेयर। ओके, बस ये तीन चीज़ें ही सिलेक्ट करनी है। हालांकि यहाँ पर कितनी, चार चीज़ें, पर हमें क्या करनी है, तीन चीज़ें सिलेक्ट करनी है। जब हमें सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है तब हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार लिखते हैं। सेलेक्ट स्टार लिखते हैं, या इसको एस्ट्रिक्स कहा जाता है। तो सेलेक्ट स्टार बोलो या एस्ट्रिक्स बोलो। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सेलेक्ट जो जो कॉलम चाहिए वो कॉलम हमने लिख दिया फ्रॉम गो एयर, जो गो एयर टेबल है वहाँ से। ओके, तो जैसे ही यहाँ पर सेमी कॉलन देके मैं एंटर करूँगा मुझे ये रिजल्ट आ जाएगा। आपको एग्जाम में रिजल्ट भी बनाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में सिर्फ आपको क्या करना है, ये एक लाइन लिखना है सिर्फ कि ये क्या हो जाएगी, आपकी क्वेरी हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेरी क्या है, क्या डिस्प्ले करना है आपको, डिस्प्ले फ्लाइट नंबर मतलब एफ नंबर एंड फेयर अमाउंट फॉर द रिकॉर्ड्स वेयर फेयर अमाउंट इज बिलो द एवरेज फेयर अमाउंट। मतलब जो फेयर अमाउंट है वो बिलो, जो भी जिसका भी फेयर अमाउंट बिलो एवरेज फेयर अमाउंट है वही रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करनी है। तो क्या करना है, सेलेक्ट, पहले तो क्या क्या डिस्प्ले करना है, एफ नंबर और फेयर, कहाँ से, फ्रॉम गो एयर। ओके, तो एंटर करना है, नेक्स्ट लाइन में आ जाना है वेयर। अब कंडीशन बता रहा हूँ, कंडीशन क्या है मेरा, फेयर अमाउंट शुड बी बिलो एवरेज फेयर अमाउंट। तो फेयर, वेयर फेयर लेस देन, ब्रैकेट में लिखना है सेलेक्ट एवरेज फेयर, सेलेक्ट एवरेज फेयर फ्रॉम गो एयर। ये हमें क्या देगा, ये हमें जो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज फेयर हो जाएगा। तो यहां पर ये बातें याद रखनी है कि यहां पर फेयर लेस देन, ब्रैकेट में लिखना है सेलेक्ट एवरेज फेयर फ्रॉम गो एयर, और नेक्स्ट एंटर करके सेमी कॉलन और वापस एंटर दबा देना है। तो हमें ये क्या आएगा, ये रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो एक बार इसे ध्यान से सुन लीजिए कि जो सेलेक्ट करना है आपने वो सेलेक्ट कर लिया, फ्रॉम गो एयर। वेयर, फेयर क्या बोल रहा है, फेयर अमाउंट शुड बी बिलो, बिलो मतलब लेस देन, तो फेयर, वेयर फेयर लेस देन, किससे लेस होना चाहिए, एवरेज फेयर अमाउंट। तो एवरेज फेयर अमाउंट कैसे निकालते हैं, सेलेक्ट एवरेज फेयर, कहां से, फ्रॉम गो एयर। तो एंटर सेमी कॉलन, फिर से एंटर कर दिया तो हमें ये रिकॉर्ड मिल जाएगा। ये वो फ्लाइट नंबर है 124, 164 जिसकी फेयर 4000 और 3000 है, जो कि एवरेज फेयर से कम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी का, डिस्प्ले पीआरएन नंबर, डेस्टिनेशन नंबर फॉर द रिकॉर्ड वेयर फेयर अमाउंट इज इक्वल टू हाईएस्ट फेयर अमाउंट। मतलब यहां पर आपको पीआरएन नंबर और डेस्टिनेशन डिस्प्ले करना है, तो इसलिए मैं क्या ले रहा हूं यहां पर, सेलेक्ट पीआरएन और डेस्टिनेशन नेम, कहां से, फ्रॉम गो एयर। अब कंडीशन क्या बताया जा रहा है, वेयर फेयर इक्वल टू, तो फेयर इक्वल टू लिख दिया। अच्छा, हाईएस्ट फेयर अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेयर फेयर इक्वल टू हाईएस्ट फेयर अमाउंट। तो हाईएस्ट फेयर अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट मैक्स, मैक्स मतलब हाईएस्ट मैक्स फेयर, कहां से, फ्रॉम गो एयर। एंटर सेमीकोलन एंटर।
तो ये आपको क्या हो जाए, सबसे हाईएस्ट फेयर क्या है, गोवा 456 पीआरएन नंबर, जिसका पीआरएन नंबर 456 है और डी नेम गोवा है। तो ऑब्वियसली हम टेबल में जाके कंफर्म कर लेते हैं। देखिए जैसे पीआरएन नंबर 456 गोवा है, डिपार्टमेंट है, और उसकी क्या है, फेयर सबसे ज़्यादा है, तो वही रिकॉर्ड क्या हो रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले क्या करना है अभी हमें, डेस्टिनेशन ने मतलब डी नेम, मैक्सिमम फेयर अमाउंट और टोटल फेयर अमाउंट फॉर फ्रॉम द टेबल फॉर ईच डेस्टिनेशन, हर डेस्टिनेशन के लिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डेस्टिनेशन, तो हमारे पास दो ही टाइप के डेस्टिनेशन है, एक गोवा है और एक मनाली है। ओके, तो चलिए हमें सेलेक्ट क्या करना है, सेलेक्ट डी नेम, डेस्टिनेशन नेम। अच्छा, मैक्सिमम फेयर अमाउंट मतलब सेलेक्ट ऑलरेडी लिख चुके, तो ये सेलेक्ट इसको डी नेम को भी अप्लाई हो रहा है, कॉमा के बाद जो लिखा है उसको भी अप्लाई हो रहा है, तो अलग से सेलेक्ट लिखने की जरूरत नहीं। तो सेलेक्ट डी नेम, मैक्स फेयर, और टोटल के लिए क्या यूज करते हैं, टोटल के लिए फंक्शन है सम, तो सम फेयर कहां से, फ्रॉम गो एयर, फ्रॉम गो एयर। अब यहां पर फॉर ईच डेस्टिनेशन, तो हर डेस्टिनेशन के लिए लिस्ट करना है। तो यहां पर पहले मैं आपको टेबल दिखा देता हूं ताकि समझते हैं। यहां पर देखो डेस्टिनेशन गोवा है और डेस्टिनेशन गोवा है, पर फ्लाइट नंबर 124 के लिए और 102 के लिए दोनों का डेस्टिनेशन गोवा है, पर फेयर क्या है, अलग अलग है। तो हमें क्या करना है, इसी तरह से ग्रुप वाइज करना है कि अगर डेस्टिनेशन गोवा है तो क्या होगा, अगर डेस्टिनेशन मनाली है, क्योंकि यहां पर हमें डेस्टिनेशन वाइज क्या करना है, ग्रुप करना है। तो हम क्या लिखेंगे, जब भी हमें ऐसा डेस्टिनेशन वाइज लिस्ट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, यहां पर ग्रुप करते हैं, ग्रुप बाय, किसके अकॉर्डिंगली ग्रुप करना है, डी नेम, एंटर सेमीकोलन। तो यहां पर डी नेम आ गया, तो डी नेम मनाली, मनाली में मैक्सिमम फेयर कितना है, 8000, और मनाली के दो ट्रिप्स हैं और दोनों को ऐड किया तो 11000 फेयर आता है, 8000 और 3000 का है। अच्छा, गोवा की बात की तो गोवा का जो मैक्सिमम फेयर है 9000, ओके, पर दो ट्रिप है गोवा की, तो उन दोनों को ऐड किया तो कितना आता है, 13000 आता है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फेयर अमाउंट। ओके, तो यहां पर क्या करना है, डिस्प्ले ऑल, जब भी ऑल डिस्प्ले करना होता है तो सेलेक्ट स्टार करते हैं या एस्ट्रिक्स, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गो एयर। अब क्या करना है, ऑर्डर ऑफ, तो ऑर्डर बाय। ओके, जब आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना होता है तो आप क्या करते हैं, ऑर्डर बाय। ओके, ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंगली, फेयर, तो ऑर्डर बाय फेयर। तो जब डिसेंडिंग बोला है तो आप एक कीवर्ड यूज कर दोगे DESC। अगर आपको असेंडिंग बोला है तो आप कुछ नहीं यूज करोगे, आप लिखोगे ऑर्डर बाय फेयर बस, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। अगर आपको डिसेंडिंग बताया गया तो आप क्या करोगे, कीवर्ड यूज करोगे DESC, एंटर सेमीकोलन, उसके बाद एंटर, आपको ये रिकॉर्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक है देयर एग्जिस्ट अ टेबल बाटा, एक टेबल बाटा एग्जिस्ट करता है, उसके कुछ कॉलम्स बताए गए हैं, ई नेम, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी और एज। तो ये टेबल, हमें इस टेबल को तो बनाने की जरूरत नहीं, पर क्वेरी अगर मैं लिखूं तो उसका कुछ रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, इसके लिए मैंने कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया है आपके कन्वीनियंस पर्पस के लिए। तो वो जो कुछ भी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बाटास, ये मैंने बता दिया, ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स के नाम है, तो ई नेम में उनका नाम डाल दिया मैंने, अंकित, अतुल, दिलीप, रेशम, श्रवण एंड सुष्मिता, और उनके डिपार्टमेंट मैंने डिपार्टमेंट बना दिए, 3 डिपार्टमेंट बना दिए, फाइनेंस, मार्केटिंग और HR, और उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर दी है। जनरली दो ही टाइप की ज्वाइनिंग रखी है ताकि क्वेरी अच्छे तरीके से आपको समझ गए, 9/4/2015 और 9/4/2016, और उनकी सैलरी और एजेस मैंने लिख दिए। ये एज ये करेक्ट एज नहीं है, ओके, जस्ट रैंडमली लिखा हुआ है एज। तो अब क्या फर्स्ट क्या है हमारा, डिस्प्ले डिपार्टमेंट नेम, आपको डिपार्टमेंट नेम, टोटल सैलरी और एवरेज सैलरी क्या करनी है, डिस्प्ले करनी है। तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट का जो है कॉलम नेम DEPT। अच्छा, टोटल के लिए हम यूज करते हैं सम, पर टोटल किसका, सैलरी का, और एवरेज के लिए AVG, और किसका, सैलरी का, कहां से, फ्रॉम बाटा। ओके, अब ये सब आपको क्या करना है, फॉर ईच, ओके, या मतलब यहां पर ग्रुपिंग करनी है, ईच डिपार्टमेंट। ओके, तो यहां पर आपको क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ओके, तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर दिया तो 3 डिपार्टमेंट आ गए। जैसे ग्रुप बाय हम डेस्टिनेशन कर रहे थे तो जितने डेस्टिनेशन थे वो आ गए थे, यहाँ ग्रुप बाय हमने क्या किया, डिपार्टमेंट किया, तो HR, मार्केटिंग और फाइनेंस 3 डिपार्टमेंट है, आ गए। तो सम ऑफ सैलरी, अगर सम ऑफ सैलरी देखें तो जैसे देखो आप यहाँ पर कौन सी HR डिपार्टमेंट, ये 25,000 HR डिपार्टमेंट,
और एचआर डिपार्टमेंट यहाँ पर 23,000 है। इन दोनों को ऐड करोगे तो सम सैलरी 48,000 आ जाएगी। ऐसे मार्केटिंग का भी 48,000 आ जाएगा, फाइनेंस वालों का 50,000। अगर एचआर वालों की क्या करोगे, एचआर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनकी एवरेज सैलरी निकालोगे, मतलब 25,000 प्लस 23,000, मतलब ये होता है 48,000। 48,000 को 2 से डिवाइड किया तो 24,000। ओके, ये हमारा एवरेज सैलरी आ जाएगा। सेम इसी तरह से एवरेज सैलरी किसका आएगा, मार्केटिंग वालों का, और फाइनेंस वालों का 55,000 को 2 से डिवाइड किया तो 27,500। ये क्या आ जाएगा, उनकी एवरेज सैलरी आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, जस्ट ये 2 लाइन क्वेरी ही लिखना है एग्जाम में, और बाकी ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट, अब क्या चाहिए आपको, डिस्प्ले करना है, मतलब सेलेक्ट करना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मिनिमम मतलब मिन, मिनिमम के लिए क्या कीवर्ड है, मिन। देन मैक्सिमम के लिए क्या कीवर्ड है, मैक्स। ऑफ सैलरी एज पर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एज पर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब यहां पर भी ग्रुप बाय। ओके, ग्रुप बाय पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंगली ग्रुप करना है। ओके, तो क्या करें, सेलेक्ट DOJ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मिन सैलरी, मैक्स सैलरी, कहां से, फ्रॉम बाटास, ग्रुप अकॉर्डिंगली DOJ। तो मेरे पास अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग के 2 ही ग्रुप है, एक 9/4/2015 वाला, एक 9/4/2016 वाला, इसीलिए मैंने डेट को ऐसे ही रखा था। तो 9/4/2015 में मिनिमम सैलरी कितनी है, जिन्होंने 9 अप्रैल 2015 को ज्वाइन किया उनमें सबसे मिनिमम सैलरी है 24,000 और सबसे मैक्सिमम सैलरी है 27,000। और जिन्होंने 9/4/2016 को ज्वाइन किया उसमें मिनिमम सैलरी है 23,000 और मैक्सिमम सैलरी क्या है, 28,000। Then next is display all rows where salary is equal to maximum salary, where salary is equal to maximum salary। तो यहां पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्योंकि ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं इसलिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बाटास वेयर सैलरी इक्वल टू मैक्सिमम सैलरी। तो क्या मैक्सिमम सैलरी के लिए क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम बाटास। ओके, एंटर करेंगे, सेमीकोलन, उसके बाद ये रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। द नेक्स्ट इज सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जो भी सेलेक्ट करना है, ये डिस्प्ले करना है उसको सेलेक्ट। तो एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी वेयर एज इज मोर देन 55। तो एज इज मोर देन 55, तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट कर लेते, किसी भी स्टूडेंट की एज तो 55 से ज़्यादा नहीं थी वहाँ पर। तो सेलेक्ट ई नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, कहाँ से, फ्रॉम बाटास, वेयर एज कितना, ग्रेटर देन 55, सेमीकोलन यहीं पर लिख दिया, एंटर कर देना है। क्या रिजल्ट आ रहा है, एम्प्टी सेट, क्योंकि किसी की भी एज क्या थी, 55 से ज़्यादा नहीं थी या 55 के बराबर भी नहीं थी। तो चलिए अब इसी सेशन में एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ टेबल टैक्स नाम का एक टेबल है जिसके कॉलम क्या है, पहला पैन है जो कि इंटीजर है, नेम कैरेक्टर, सिटी कैरेक्टर और टैक्सेबल इनकम को INC बताया गया है और इनकम टैक्स को I टैक्स बताया गया है और ये सब इंटीजर हैं। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दिया, उसमें कुछ डेटा एंट्री कर दी हमारे कन्वीनियंस के लिए कि पैन नंबर 1234, 1235, 1236 और 1236, यहाँ पर 2 लोगों का पैन नंबर, हाँ तो यहाँ पर 2 लोगों का पेन नंबर तो सेम हो नहीं सकता, फिर भी ठीक है, आप कंसीडर कर लीजिए कि यहाँ पर सेम है या डिफरेंट है, बाद में इसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे। तो नेम लिख दिया है उर्वशी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर उन्होंने बोला ऐसा कैंडिडेट बताओ जिनकी नेम की स्टार्टिंग यू से होती है, इसलिए मैंने उर्वशी लिखा है यहाँ पर, मुंबई और INC ये सारी चीज़ें। और कल्पेश जोशी का भी एक डेटा है इस क्वेश्चन में, तो कल्पेश जोशी इसलिए, देन कलीम और जो A से स्टार्टिंग होता है, ओके ये U से ओके ये गलती हो गई, हमने U से स्टार्टिंग वाला लिखना था, मैंने A से स्टार्टिंग वाला परफॉर्म कर दिया, कुछ नहीं बस समझा दूंगा ये भी मैं। ओके, तो डिस्प्ले ऑल रोज फ्रॉम द टेबल वेयर द फर्स्ट लेटर इन द नेम इज U। ओके, तो आपको क्या करना है, वो नाम डिस्प्ले करना है, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिसमें नेम का पहला वर्ड क्या है, U। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको बोलते हैं हम पैटर्न मैचिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैटर्न मैचिंग। ओके,
कि इस नाम से स्टार्ट हो रहा है, इस नाम से एंड हो रहा है, ये मिडल में आ रहा है। ओके, तो तीनों में समझा दूंगा कि मिडल में आ रहा है तो कैसे लिखने का, अगर स्टार्टिंग हो रहा है तो कैसे करने का, और एंड हो रहा है तो क्या करना है, रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेक्स्ट वेयर नेम। ओके, क्योंकि नेम स्टार्ट्स विथ यू बोला है, तो यहाँ पर ये जो कमांड लिखा है मैंने नेम स्टार्ट्स विथ ए किया है। तो नेम लाइक ये क्या है, कीवर्ड। ओके, पैटर्न मैचिंग के लिए यूज किया जाने वाला कीवर्ड लाइक। ओके, तो ए के बाद मैंने क्या किया, परसेंटेज मारा है। ओके, और इसको इन्वर्टेड में ही लिखना है, तो मतलब जिसकी स्टार्टिंग ए से होती है। अगर मैंने पहले परसेंटेज लिखा होता और ए लिखा होता तो इसका मतलब जिसकी एंडिंग ए से होती है। अगर मैंने दोनों साइड परसेंटेज लगाया होता और बीच में ए लिखा होता, मतलब जिसके बीच में कहीं तो ए आता है। क्लियर? तो ये क्या है, ये स्टार्ट है, जिसकी स्टार्ट किससे होती है, ए से। ये जिसकी एंड ए से, और यहाँ मिडल में कहीं भी क्या आता है, ए आता है। ओके, तो यहाँ पर आप अगर इसका सही आंसर होगा तो यहाँ पर हम यू लिखेंगे, यू से स्टार्टिंग होते हैं, तो यहाँ पर हमें रिकॉर्ड किसका आएगा, उर्वशी का आएगा। मैंने ए से लिखा है तो इसलिए अलीम दिख रहा है यहाँ पर। ओके, अलीमदार उसका दिख रहा है। सिटी पी धुले, एक्चुअली धुले लिखना था, मैं जल्दबाजी में ये सारी चीज़ें गलती हो गई है। ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। देन नेक्स्ट इज display all the rows from this table in descending order of the taxable income। ओके, जब भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हमें परफॉर्म करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर बाय। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैक्स ऑर्डर बाय। ओके, अब टैक्सेबल इनकम को क्या नाम दिया हमने, INC। टैक्सेबल इनकम को क्या नाम दिया, INC और DESC, उसका डिसेंडिंग ऑर्डर। एंटर, सेमीकॉलन, फिर एंटर। तो आपको ये रिकॉर्ड डिस्प्ले, अब देखो INC में सबसे पहले ज़्यादा टैक्सेबल, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। देन नेक्स्ट इज डिस्प्ले कॉलम। क्या कौन कौन से कॉलम डिस्प्ले करने आपको, पैन। ओके, देन नेम और इनकम टैक्स फ्रॉम दिस टेबल, कोई क्वेरी नहीं, सीधम सीधा सीधा। ओके, क्या पैन, नेम, टैक्सेबल इनकम को, एक्चुअली टैक्सेबल इनकम इधर आई टैक्स नहीं आएगा, INC आएगा। ओके, ठीक है। आई होप कमांड्स तो आपको क्लियर हो रही है, आई थिंक कमांड्स आपको क्लियर हो रही हैं। तो INC लिख देंगे फ्रॉम टैक्स, तो वो सर यहाँ पर अगली बार जब कमांड करेक्ट होगा तो यहाँ पर ये डिस्प्ले ना होके INC वाला कॉलम डिस्प्ले होगा। अगर आप आई टैक्स लिखते हो तो आई टैक्स डिस्प्ले होगा, जो हम लिख रहे हैं वो ऑब्वियसली वही डिस्प्ले होने वाला है। देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या डिस्प्ले करना है आपको, डिस्प्ले परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन, नेम और टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम मतलब INC। ओके, फ्रॉम दिस टेबल वेयर इनकम टैक्स इज ग्रेटर देन 2 लाख। तो सेलेक्ट मैंने क्या लिखना है, पैन लिखना है, नेम लिखना है और टैक्सेबल इनकम को IMC, कहाँ से, फ्रॉम टैक्स। पर कंडीशन क्या बोला है, वेयर इनकम टैक्स है मतलब आई टैक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, मोर देन। ओके, मोर देन मतलब सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आएगा। मैंने इक्वल टू इसलिए लगाया क्योंकि मेरे पास एक जो टैक्स था वो 2 लाख का रखा था मैंने। अगर मैं ग्रेटर देन करता तो एम्प्टी सेट आ जाता, क्योंकि 2 लाख जो है वो 2 लाख से ग्रेटर नहीं है। ओके, इक्वल है। ओके, तो एम्प्टी आ जाता। तो मुझे दिखाना था कि अगर इक्वल टू रखते हैं तो वो, जैसे कलीम है तो कलीम का जो इनकम टैक्स है वो 2 लाख है। ओके, तो वो दिखाई देता, वो दिखाई दे, इसलिए अगर मैं ग्रेटर देन सिर्फ लिखता 2 लाख तो यहाँ पर क्या आ जाता, एम्प्टी सेट आ जाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप इक्वल टू नहीं लगाएंगे। ओके, क्योंकि मोर देन, अगर मोर देन इक्वल टू बोला होता तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर लेस देन इक्वल टू बोला तो आप लेस देन इक्वल टू, या लेस देन बोला होता तो आप सिर्फ लेस देन लगाते हैं ऐसे। ओके, एंड डिस्प्ले ऑल द रोज फ्रॉम दिस टेबल, एकदम इजी क्वेरी है। अगर ऑल रो डिस्प्ले करना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैक्स। देन अब क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले द टोटल इनकम। टोटल मतलब सम, टोटल मतलब क्या हो जाता है, सम। तो सेलेक्ट सम इनकम टैक्स है आई टैक्स। अच्छा, आप बोल रहा है उसको लेबल भी करो। ओके, तो लेबल करने के लिए आपको कीवर्ड यूज करना है एज। आपको क्या यूज करना है, कीवर्ड एज नाम का कीवर्ड एज करना है। तो सेलेक्ट सम टैक्स एज टोटल अंडरस्कोर टैक्स, इसके बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपके मिस्टेक्स आ जाएंगे। ओके, या एरर आ जाएगी। तो टोटल अंडरस्कोर टैक्स। ओके, तो इसका लेबल क्या हो जाएगा, टोटल अंडरस्कोर टैक्स। ओके, फ्रॉम टैक्स। तो जितना भी इनकम टैक्स था, ओके, उन सभी को ऐड करके यहां पर लिख दिया 2,52,000। द नेक्स्ट इज डिस्प्ले द नेम। नेम डिस्प्ले करना है, सिटी करना है, टैक्सेबल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय हुज नेम इज कल्पेश जोशी। ओके,
तो एक एम्प्लॉय का जिसका नाम कल्पेश जोशी है, उसका नेम, सिटी और टैक्सेबल। तो सेलेक्ट क्या क्या सेलेक्ट करना है, नेम, सिटी और क्या है, टैक्सेबल इनकम। कहाँ से टैक्स है, वेयर नेम क्या होना चाहिए, इक्वल टू कल्पेश जोशी, एंटर, सेमीकॉलन, एंटर। आपको ये रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा कल्पेश जोशी का। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4A and B. I hope it is clear to all. Okay. All the best for examination. Thank you.